हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। ओपी चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। चौटाला का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम में 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 5 संतानों में से सबसे बड़े थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। शुरुआती शिक्षा के बाद ही चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी थी। 2021 में शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान जब चौटाला तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने 86 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। कैसा था ओपी चौटाला के सीएम बनने का सफर? ओपी चौटाला के सियासी सफर की बात करें तो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 2 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बने और 171 दिन सरकार चलाई। दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को 5 दिन के लिए सीएम की कुर्सी संभाली। तीसरी बार 22 मार्च 1991 को 15 दिन के लिए सीएम बने। फिर चौथी बार 24 जुलाई 1999 को सीएम बने और करीब 1 साल तक सरकार चलाई। और 5वीं बार 2 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने और पूरे 5 साल तक राज किया। पहला चुनाव हार गए थे चौटाला, उपचुनाव में जीते। ओम प्रकाश चौटाला की चुनावी राजनीति की शुरुआत 1968 में शुरू हुई। उन्होंने पहला चुनाव देवीलाल की परंपरागत सीट एलनाबाद से लड़ा। उनके मुकाबले पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह के विशाल हरियाणा पार्टी से लालचंद खोड़ ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में चौटाला हार गए। हालांकि हार के बाद भी चौटाला शांत नहीं बैठे। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया और हाईकोर्ट पहुंच गए। 1 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालचंद की सदस्यता रद्द कर दी। 1970 में उपचुनाव हुए तो चौटाला ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। पिता केंद्र सरकार में गए तो चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में लोकदल को 90 सीटों में से 60 पर जीत मिली। ओपी चौटाला के पिता देवीलाल दूसरी बार सीएम बने। 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र में जनता दल की सरकार बन गई, जिसमें वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। देवीलाल भी इस सरकार का हिस्सा बने और उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अगले दिन दिल्ली में लोकदल के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें ओपी चौटाला को सीएम के लिए चुन लिया गया। पहली बार सीएम बन पिता की सीट पर लड़े, 2 बार हिंसा हुई। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तब वो राज्यसभा सांसद थे। सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी था। देवीलाल ने उन्हें अपनी पारंपरिक सीट महम से चुनाव लड़वाया, लेकिन खाप पंचायत ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 27 फरवरी 1990 को महम में वोटिंग हुई, जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की भेंट चढ़ गई। चुनाव आयोग ने 8 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने का आदेश दिया। जब दोबारा वोटिंग हुई तो फिर से हिंसा भड़क उठी। चुनाव आयोग ने फिर से चुनाव रद्द कर दिया। लंबे सियासी घटनाक्रम के बाद 27 मई को फिर से चुनाव की तारीखें तय की गई, लेकिन वोटिंग से कुछ दिन पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या हो गई। चौटाला ने दांगी के वोट काटने के लिए अमीर सिंह को डमी कैंडिडेट बनाया था। अमीर सिंह और दांगी एक ही गांव मदीना के थे। हत्या का आरोप भी दांगी पर लगा। जब पुलिस दांगी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उनके समर्थक भड़क गए। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। टीचर भर्ती घोटाले में 8 साल तिहाड़ जेल में रहे। साल 1999 से 2000 में हरियाणा के 18 जिले में टीचर भर्ती घोटाला सामने आया। यहां मनमाने तरीके से 3206 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचरों की भर्ती की गई थी। उस समय के प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार ने इसे उजागर किया। उन्होंने घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट के आदेश पर 2003 में सीबीआई ने घोटाले की जांच शुरू की। जांच के बाद जनवरी 2004 में सीबीआई ने सीएम ओम प्रकाश चौटाला, उनके विधायक बेटे अजय चौटाला, सीएम के ओएसडी विद्याधर, सीएम के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बडशामी समेत 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जनवरी 2013 में दिल्ली में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई। चौटाला इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी। 2018 में केंद्र सरकार की विशेष माफी योजना के तहत ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें नियम था कि 60 साल से या उससे ज्यादा उम्र के जिन कैदियों ने अपनी आधी सजा काट ली है, उन्हें रिहा किया जाएगा। उनकी आधी से ज्यादा सजा पूरी हो चुकी थी और उम्र भी करीब 83 साल थी। ऐसे में उनकी सजा पूरी होने से कुछ समय पहले ही 2 जुलाई 2021 को रिहा कर दिया गया। 2005 के बाद से कभी सत्ता में नहीं पहुंची इनेलो। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चौटाला की पार्टी महज 9 सीटों पर सिमट गई। चौटाला 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 सीट से हार गए। उनके 10 मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तब से इनेलो कभी सत्ता में नहीं पहुंच पाई। 2018 में पार्टी टूट गई और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 2024 में इनेलो को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली। ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला भी चुनाव हार गए। हालांकि उनके पोते अर्जुन चौटाला और भतीजे आदित्य देवीलाल चुनाव जीत गए। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।